सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। राजा मुझे अपने महल में ले आया। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगी। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगी। वे सच्चे मन से तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं, परंतु सुंदर हूं। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए न देख कि मैं काली हूं। मैं धूप से झुलस गई। मेरी माँ के बच्चे मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली के लिए नियुक्त किया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है और दोपहर को कहाँ बैठता है, क्योंकि मैं तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास क्यों घूंघट काढ़े हुए चलूं फिरूं? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के घरों के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिया, मैंने तेरी उपमा फिरौन के रथों से जुते हुए घोड़ों से दी है। तेरा कष्ट सोने की सिकड़ियों के बीच, तेरा गाल काले केशों और रत्नों की पंक्तियों के बीच क्या ही सुंदर है। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार कांटे बनाएंगे और सोने की चोटियां बनवाएंगे। राजा अपनी मेज के पास बैठा रहा। मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोहबान की गठरी के समान है, जो रात भर मेरी छातियों के बीच में पड़ा रहता है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छा जैसा है, जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिया, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतर की सी है। हे मेरे प्रेमी, तू सुंदर और मनभावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर की कड़ियां देवदार की और हमारी छत के बरगे सनोबर के है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिया और युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगली वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी और जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे दाख मधु पीने के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। मुझे सूखी दाखों से संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में विवश हूँ। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है। वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन कर रहा है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेमी आपसे न उठे, तब तक उसको न उसकाओ, न जगाओ। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे व जवान हरिन के समान है। देखो, वह हमारी भीत के पीछे खड़ा है और खिड़कियों से झांकता है और झंझरी से ताकता है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख कि जाड़ा आता, मेह छूट गया
और जाता रहा है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के बोलने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है और सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, हे पहाड़ों की दरारों और चढ़ाई की झाड़ी में रहने वाली, अपना मुख मुझे दिखला, अपना बोल मुझे सुना, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन का ठंडा समय न आए और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी फिर और उस चिकारे व जवान हरिणी के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 3। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 3। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु पाया नहीं। मैंने कहा, मैं उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु पाया नहीं। जो पहरुए नगर में घूमते हैं, वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आए, तब तक उसको जाने न दिया। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरनियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेमी आपसे न उठे, तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। यह क्या है जो धुएं के खंभों के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी के सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकल आता है? देखो, यह सुलेमान की पालकी है। उसके चारों ओर 60 वीर चल रहे हैं, जो इस्राएल के शूरवीरों में से है। वे सब के सब तलवार बांधे और युद्ध विद्या के जानने वाले हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर के मारे जांघ पर तलवार लटकाए हुए रहता है। सुलेमान राजा ने एक बड़ी पालकी लबानोन के काठ की बनवा ली है। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी अर्गवानी रंग की बनवाई है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से प्रेम से जड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 4। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 4। हे मेरी प्रिया, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ की ढलान पर लेटी हुई दिखाई पड़ती हो। तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान हैं जो नहाकर ऊपर आई हो, और हरेक ने 2-2 बच्चे दिए हो, और उनमें से किसी का साथी जाता नहीं रहा। तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है, और तेरा मुंह मनोहर है। तेरी कनपटियां तेरी लटों के नीचे अनार की फांक सी देख पड़ती है। तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो, और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। सब ढालें शूरवीरों की है। तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य है, जो सोसन फूलों के बीच में चरता हो। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए,
तब तक मैं गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिया, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। हे दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चलिया। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेरमुन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले की एक ही कंठी से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से क्या ही अच्छा है। हे दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, और तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाए हुए बारी, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। मेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और सुम्बुल, जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़ों समेत मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं है, और लबानों से बहती हुई धाराएं हैं। हे उत्तर वायु, जाग, और हे दक्षिण वायु, चलिया। मेरी बारी पर बहो, जिससे उसका सुगंध फैले, और मेरा प्रेमी अपनी बारी में आकर अपने उत्तम उत्तम फल खाए। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 5। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 5। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो। मैं सोती हूं, परंतु मेरा मन जागता है। मेरे प्रेमी का शब्द है जो खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर होश से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुका, मैं क्यों उसे फिर पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उसको क्यों मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ कवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल होने लगा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बिंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला था, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्राण व्याकुल हो गया। मैंने उसको ढूंढा, परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरे वाले जो नगर में घूमते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूं कि यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम से विवश हूं। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है कि तू हमको ऐसी शपथ धराती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों की नाई काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बालसन की उभरी हुई कियारियां है। उसके होठ सोसन फूल है, जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के किवाड़ है। उसका पेट नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथीदांत का काम है। उसका मुख कुंदन पायों पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे है। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसका मुख
अति मधुर है, हाँ, वह सर्वांग परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यह है मेरा प्रेमी। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। हे प्रियो में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बालसान की कियारियों की ओर गया है, ताकि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। हे मेरी प्रिया, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, यरूशलेम के समान देखने में मनोरंजक है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे हार गया हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं, जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं, जिनको स्नान कराया गया हो, जिनमें से प्रत्येक ने 2-2 बच्चे लिए हो और उनमें से किसी का साथी नहीं जाता रहा। तेरी कनपटियां तेरी लटों के नीचे अनार की फाक की सी देख पड़ती है। 60 वानियां और 80 सखी सहेलियां और असंख्य कुमारियां भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है। वह अपनी माता की एकलौती है, वह अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और सहेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है? मैं अखरोट की बारे में उतर गई कि नाले के अंकुर देखो, और देखो कि दाखलता में कली लगी और अनारों के फूल खिल गए हैं कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरे मन ने मुझे अपनी कुलीन जाति भाइयों के रथों पर चढ़ा दिया और लौटा लौटा, हे शुल्मित, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुल्मित को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं? सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। हे कुलीन पुरुष की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है, जिनको किसी निपुण कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है, जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है, जिसके चहुं ओर सोसन के फूल हो। तेरी दोनों छातियां मुर्गनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत का गुम्मट है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है, जो बत्रपिम के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य है, जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान है, और तेरे सर के लटके हुए बाल अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिया, तू आनंद प्रमोद के लिए कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डौल खजूर के तुल्य है। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे के समान दिख पड़ती है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उनकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो, और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो, और तेरा मुखड़ा उत्तम दाख मधु के समान हो, जो मेरे प्रेमी की ओर सीधी बहती चली जाती है और खाने वालों के ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ, और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, चल, हम खेतों में निकल जाए और गांवों में रात बिताए, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाखलता में कली लगी है और उसमें फूल खिले हैं, और अनार फूले हैं व नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों की सुगंध आ रही है, और हमारे द्वारों पर क्या नए क्या पुराने सब भांति के उत्तम फल है,
जो मैंने ही मेरे प्रेमी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तो मैं तुझे बाहर भी पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती। मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूं कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाओ जब तक कि वह स्वयं उठना न चाहे। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर ऊँट की हुई जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, जहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, जहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या पाताल के तुल्य निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की चमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम पानी की बाढ़ से भी नहीं बूझ सकता और न महान नदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है, जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बातें लगे, उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह हो, तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे, और यदि वह फाटक का किवाड़ हो, तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाएंगे। मैं तो शहरपनाह हूं और मेरी छातियां उसके गुम्मट है, इसलिए मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति पाने वाली के नाई थी। बालामोन में सुलेमान की दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी और एक एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने पड़े। मेरी निज दाख की बारी मेरे सामने है। हे सुलेमान, 1000 तो तुझी को और उसके फल के रखवालों को 200 मिलेंगे। तू जो बारियों में रहती है, मित्र लोग तेरा बोल सुनते हैं, उसे मुझको भी सुना। हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर चिंकारे व जवान हिरनी के नाई बन जा।